I had, by the way, quite a few Indians who wanted to volunteer, and I told them thank you very much. और इसराइल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने प्रॉपर थैंक यू बोला है, अप्रिशिएट किया है कि इंडिया इस टाइम पे इसराइल के साथ खड़ा है. We are very much thankful, and again, Israel needs only the moral and political support. The work on the ground, we know how to do it. इजराइल ने कहा है कि सैकड़ों भारतीय लोगों ने कहा है कि वो इजराइल जाकर हमारे लिए लड़ना चाहते हैं. अब जाहिर सी बात है, जो उनके इंटरनेशनल जो आलमी कुव्वतें हैं और जो बड़ी आलमी कुव्वतें हैं वो उनके साथ खड़ी हुई हैं. इजराइल जीतेगा, ये मेरा विश्वास है. इजराइल जीतेगा और इजराइल हमास का नाम मिट्टी में मिला देगा. इसराइल का दिल इतना बड़ा है कि उसने अपनी आर्मी में मुसलमान फौजियों को भर्ती कर रखा है. आपके आधे से ज्यादा फलस्तीनी जो है रोज बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल के अंदर दाखिल होते हैं, जॉब्स करते हैं, रोजगार कमाते हैं. इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदा सूरत हाल, अमरीका इसराइल की मदद के लिए मैदान में आ गया. अमरीका ने जंगी बहरी बेड़ा इसराइल भेज दिया और इसराइल चाहेगा कि अमरीका और दुनिया जो है उस हमले में उसके साथ खड़े हों, उसकी तायीद करें, उसे सपोर्ट करें. आपने देखा है कि किस तरह से हमास के दहशतगर्दों ने उस मासूम जर्मन लड़की को बरहना हालत में उस गाड़ी के अंदर घसीटा है. और ये बात करते हैं औरतों के हकूक की, शर्म आनी चाहिए. नहीं आरज़ू, मैं अगर आलमी दुनिया का लीडर हूँ तो मैं तो सबको कहूँगा हेल्प करो, उड़ा दो इसको, इसराइल को उड़ा दो. लगातार पाकिस्तान इस बात को देखकर चिंतित हो रहा है कि भारत के लोगों के साथ साथ अब भारतीय गवर्नमेंट भी खुलेआम इसराइल को सपोर्ट कर रही है और हमास के इस टेरर अटैक की निंदा भी कर रही है. जिस तरह से हमास ने इसराइल के फीमेल्स के खिलाफ बहुत ही बुरा सलूक किया है, उसके बाद से सारे वेस्टर्न वर्ल्ड और भारत इसराइल के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं. लेकिन दोस्तों, हर वक्त की तरह पाकिस्तान बस मुसलमान का नाम पर टेररिस्ट को सपोर्ट करता है. इस बार भी इसी तरह से हमास को सपोर्ट कर रहा है. लेकिन दोस्तों, इसी बीच इसराइल के एम्बेसडर टू इंडिया ने भारत को लेकर के एक बड़ी स्टेटमेंट दी है. उन्होंने भारतीयों को और भारत के गवर्नमेंट को थैंक्स बोलते हुए कहा है कि इसराइल बहुत ही शुक्रगुजार है भारत की इस सपोर्ट को लेकर के, क्योंकि भारतीय अब सोशल मीडिया पर इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार इसराइल को हमास को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए. तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. आज हम आपसे वही बात करेंगे जो एक हंगामा चल रहा है इसराइल और हमास का. और मैंने कहीं लिख दिया कि जी मैं इसराइल को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि जिस किस्म की वीडियोस आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह अकबर करके उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, उस किस्म की वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे देखकर. तो वो देखकर तो जो थोड़ी बहुत हमदर्दी अगर थी भी फलस्तीन से या हमास से, वो खैर मुझे पहले भी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल से खत्म है. और बिल्कुल मैं उनको यही समझती हूँ कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट कहलाने के बिल्कुल हकदार है. आप क्या कहेंगे? आरजू, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है और हमास के पीछे ईरान की फंडिंग है. और हमास के जो रहनुमा हैं, अगर आप उनके पास मौजूद डॉलर्स देखें, अगर आप उनका लाइफस्टाइल देखें, अगर आप उनके बच्चों का लाइफस्टाइल देखें, तो आपको बड़ी मुमासलत मालूम होगी कि किस तरह से पाकिस्तान के जो मजहबी उलमा मदरसों में बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने बच्चों को वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भेजते हैं. हमें इसराइल और फलस्तीन और हमास के तरफ जाने से पहले एक बुनियादी चीज को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करती. और उसकी वजह यह है कि जनाब फलस्तीनियों के ऊपर इसराइल जो है उनकी दानिस्त में जुल्म कर रहा है. लेकिन एट द सेम टाइम आरजू काज़मी, रियासत पाकिस्तान भारत को तस्लीम करती है, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखती है, उसके साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेलने जाती है, और बावजूद इसके कि उनकी दानिस्त में भारत कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है. यानी एक ही तराजू है, एक ही यार्डस्टिक है, एक ही पैमाना है, लेकिन उसके दो मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने नताइज बरामद किए हैं. इसके पीछे जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी है, या जिसको आप डीप रूटेड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, उसके पीछे कुरान मजीद की वो आयत है कि यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते. आप नसारा जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं और यहूद जो हैं वो यहूदी हैं. पाकिस्तान में अगर आपने किसी को गाली देनी होती है तो आप उससे कहते हैं और यहूदी के बच्चे, बकवास बंद कर. इसका मतलब यह है कि यहूदियों को एक नफरत का इस्तारा बना दिया गया है, और नसरानी जो यानी जो नसारा हैं उनके साथ आपके हर तरह के रिलेशंस कायम हैं. तो ये आदि आयत पर अमल करने की कोशिश करते हैं. और अगर हम तारीखी पैमाने से
देखें आरजू, तो जो इसराइल का इलाका है वो पिछले 3000 सालों से यहूदियों ने उसको आबाद कर रखा है और उस सरजमीन के ऊपर सबसे पहला हक यहूदियों का है। ठीक है कि आपने वहां पर हमला किया, मुसलमानों ने जनाब उमर के दौर में वहां पर हमला किया, 705 ईस्वी में अब्दुल मालिक बिन मरवान ने वहां पर मस्जिद अक्सा भी तामीर करवाई, जिसको उन्होंने टाइम ट्रेवल के जरिए बाद में उसका सफर भी किया गया था। लेकिन बात यह है कि उस सरजमीन के ऊपर अगर मुसलमानों ने एग्जिस्ट करना है तो उन्हें इसराइल के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाने होंगे। इसराइल का दिल इतना बड़ा है कि उसने अपनी आर्मी में मुसलमान फौजियों को भर्ती कर रखा है। आपके आधे से ज्यादा फलस्तीनी जो है रोज बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल के अंदर दाखिल होते हैं, जॉब्स करते हैं, रोजगार कमाते हैं। और ये जो हमास है ये मासूम लोगों की शील्ड को इस्तेमाल करती है, मासूम इसराइलियों के ऊपर हमला करती है, और उसके बाद जब इसराइली रिटेलिएट करते हैं तो पूरी दुनिया में ये शोर गुआगा करते हैं कि जी मुस्लिम 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 मुस्लिम। ये प्लानिंग थी इसराइल की। अच्छा, उनको पता था, उनकी मुसाद को भी ये इन्फॉर्म था कि हमारे साथ ये होगा, क्योंकि उस मुल्क को भी कोई सपोर्ट कर रहा था। मिसाल ले लें रूस, उसको गुस्सा था, ठीक है, हमला हुआ, वो इस इंतजार में था कि अब जो दोबारा हम करेंगे ना हमला, तो उस पर कोई जवाब ही नहीं है वर्ल्ड में। अब आप मिसाल है, आप मेरे से मुझे बताएं, इसराइल को अगर पता होता कि फलस्तीन इस पर हमला करने वाला है तो इतने लोग कैसे मरते, बताएं। जो पॉलिटिक्स में और जंग में माइंड रखते हैं और जो बड़े बड़े इतने टॉप पे जाते हैं, उन लोगों के लिए आम इंसान का मरना कोई वैल्यूएबल नहीं है। यानी कि इसराइल ने जानबूझकर अपने ऊपर हमला करवाया, जानबूझ के किया है। वो जो उनका कमांडर पकड़ा गया कल, वो जो बड़ा वो उसका सोशल मीडिया पे चल रहा था, उसको भी उन्होंने खुद ही करवाया। नहीं तो इसराइल जो पूरी दुनिया का डॉन है, अमेरिका उसके अंडर काम करता है, वो क्या अपने मुल्क की सेफ्टी नहीं कर सकता? टेक्नोलॉजी में तो इसराइल बहुत रिच है, लेकिन जहाँ आप बात कह रहे हैं कि जानबूझकर करवाया है, देखें इतने लोग मरे हैं और सुबह सुबह का टाइम था, इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि उन पर मिसाइल गिराए जाएंगे, उनकी आर्मी को अटैक किया, उनके टैंक्स को हथियार लिया गया। ये सिर्फ ये मुल्क की डिफेंस पर बात आ रही है। हाँ तो सही आ रही है ना, डिफेंस पर बात आ रही है। आपको क्या लगता है कोई भी मुल्क अपने डिफेंस पर अटैक आप देखें, अगर अब मैं आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके आंसर भी हैं, लेकिन एक बात समझें, एक मुल्क पूरी दुनिया पे तसल्लुत कायम कर रहा है, मुसलमानों को खत्म कर रहा है। अच्छा, मुसलमानों को भी पता है, ईसाइयों को भी पता है, यहूदियों को भी पता है, सबको पता है। वो ये जो भी कर रहा है उनका अपना एक दीन या उनका अपना एक एजेंडा है जिसपे वो काम कर रहा है, और वो कामयाब है। कामयाब इसलिए है कि हम मुसलमान जो हैं आपस में इत्तेफाक नहीं है, गरदार हैं, हम बिक जाते हैं। अच्छा, और वो अभी ये तो उसका आगाज है, ये आप ये समझे, उसने हमले का जवाब आज दे दिया 200 मिसाइल से, तो वो आगे कुछ नहीं करेगा। 5000 मिसाइल से, हाँ तो इससे भी ज्यादा करेगा। और जब फलस्तीन, हाँ नहीं इसराइल, अच्छा इसराइल, आज फलस्तीन ने तो इतने नहीं किया, आज तो ज्यादा इसराइल ने किया है ज्यादा।